तो जानते हैं सबसे बड़ा झूठ क्या है? शैतान ने लोगों को ईसाई धर्म बना के दिया। क्या? ईसाई धर्म बना के दिया। यीशु मसीह लाए क्या? परमेश्वर का राज्य लेकर आए, स्वर्ग का राज्य लेकर आए। लेकिन शैतान ने क्या बना के दिया उसे? ईसाई धर्म बना दिया। लो, ये ईसाईयत है। और जानते हैं ईसाई धर्म और परमेश्वर के राज्य में आप लोगों को मैं इसका अंतर बताता हूं। ईसाई धर्म और परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य दोनों एक ही जैसा दिखता है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों में फर्क ये है, ईसाई धर्म सिर्फ बातों में है, सिर्फ बक 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 में है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में सामर्थ है। परमेश्वर का राज्य में सामर्थ है। ईसाई धर्म में भी प्रचार है, ईसाई धर्म में भी यीशु मसीह का प्रचार है, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ का काम नहीं है ईसाई धर्म में। सुन लीजिए आज ध्यान से, यह शैतान का झूठ है। लोगों को ईसाई बनाओ, यदि आप बन गए ईसाई तो शैतान है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोले क्या? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। मन फिराओ क्योंकि ईसाई धर्म नहीं, मैं स्वर्ग का राज्य लेकर आया हूं। हालेलुया। और जितने भी लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, उनका जन्म राज्य के अंदर हुआ, ना कि धर्म के अंदर जन्म हुआ है। मैं आपको एक साफ उदाहरण बताता हूं। मेरे माता पिता वो लोग किसी और धर्म से आए, लेकिन जब वो लोग आए इस धर्म में, तो वो लोग एक धर्म से निकले और एक और धर्म में आ गए, इसलिए उनके जीवन में भी कुछ फल नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के राज्य को जाना, तब उनके जीवन में फल आने लगा। आज भी कई सारे मसीह लोग का जीवन भी ऐसा ही है। वो राज्य से निकलकर धर्म में आ गए, वो ईसाई बन गए, पुत्र नहीं बन पाए। हालेलुया। आपके बगल वालों को बोलिए, आप ही का कहानी चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग आजाद हो रहे हैं? आजाद हो रहे हैं। और शैतान का सबसे बड़ा हमला यही है, वो राज्य को धर्म बनाना चाहता है। आज कई कलीसिया धर्म बनते जा रही है। ओ यीशु महान परमेश्वर है, यीशु महान परमेश्वर है, लेकिन उस कलीसिया में उस महान परमेश्वर का सामर्थ का काम ही नहीं है। यही धर्म है। अगर आप प्रचार कर रहे हैं यीशु महान परमेश्वर है, तो आपकी कलीसिया में उस महान परमेश्वर का सामर्थ भी बहेगा, क्योंकि वो राज्य बातों का राज्य नहीं है, वो राज्य सामर्थ का राज्य है, वो राज्य महिमा का राज्य है, वो राज्य जीवन का राज्य है। हालेलुया। यदि आप राज्य में आ जाते तो आप भरपूरी में जीने लगते, आप बहुतायत के जीवन में जीने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस राज्य में बीमारी घुस नहीं सकती है, उस राज्य में गरीबी घुस नहीं सकती है। जब आप उस राज्य में आते हैं तो आप गरीबी से निकल के भरपूरी में आते हैं, आप बीमारी से निकल के अच्छा स्वास्थ्य में जीने लगते हैं। इसलिए आज निकल जाइए ईसाई धर्म से। ये ईसाई धर्म भी उतना मरा हुआ है जितना बाकी अन्य धर्म मरा हुआ है। ईसाई धर्म बिल्कुल परमेश्वर के राज्य के जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा, लोग वैसे ही बोलेंगे, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया, उसमें भी लोग बोलेंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर का सामर्थ का काम नहीं है। उसमें परमेश्वर का सामर्थ का काम नहीं है। आजाद हुए आप लोग? आजाद हुए? धर्म से निकल जाइए और राज्य में आ जाइए, स्वर्ग के राज्य में आ जाइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आते साथ पहला चीज यही बोलते हैं, मन को फिराओ इस दुनिया के से और देखो मैं राज्य को लेकर आ गया हूं। जिस दिन आप राज्य से, जिस दिन आपका आमना सामना होगा, जिस दिन आप राज्य से टकराएंगे, जिस दिन आप राज्य के अंदर आ जाएंगे, बोलेंगे कहां गया मैं, ये मैं कहां गया।
आप चाह के भी आपके जीवन में बीमारी, गरीबी आपको छू नहीं पाएगी। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो राज्य बीमारी को, गरीबी को अलाउ नहीं करता है। चलिए एक जन हालेलुया बोले, आमीन, हालेलुया। आजाद हो रहे हैं आप लोग, इसलिए धर्म से निकल जाइए। ईसाई धर्म में भी वही गीत है, राज्य में भी वही गीत है, लेकिन राज्य में वो गीत अभिषेक के साथ बहता है, सामर्थ के साथ बहता है। समझ गए? शैतान का यही हमला है कि वो राज्य को धर्म बनाना चाहता है, और आप धर्म में पड़ गए तो आप भी उतना ही कमजोर है जितना एक अन्य जाति अविश्वासी। आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा, आपका जीवन भी उतना ही कमजोर होगा जितना एक अविश्वासी का। हालेलुया। इसलिए क्या चाहिए आप लोगों को? राज्य चाहिए। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि ये ईसाई धर्मशास्त्र नहीं है। क्या है ये ईसाई धर्मशास्त्र? ये क्या है? उस जीवित परमेश्वर का जीवित राज्य है ये। इसके अंदर परमेश्वर का राज्य वास करता है। घुस जाइए इस राज्य में, डूब जाइए नई पहचान में। और आपका जन्म अगर यदि परमेश्वर से होता है तो आपका जन्म परमेश्वर के राज्य के अंदर होता है, ना कि धर्म के अंदर आपका जन्म होता है। आपका जन्म राज्य के अंदर होता है। हालेलुया। आपका जीवन उसी दिन से बदलना शुरू होगा जिस दिन आप अपने आप को राज्य में देखेंगे, जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर से जन्मा हुआ देखेंगे और देखेंगे कि मैं मसीह के साथ एक हूं। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यूनानी रहा, अब ना कोई झारखंडी रहा, अब ना कोई आदिवासी रहा, अब ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, कोई स्त्री पुरुष भी नहीं। अब क्या है? सब के सब मसीह में एक हैं। सभी मसीह में एक हैं। इसका मतलब यह कि यदि यीशु मसीह कहता उठ लाजर बाहर निकला, तो आपके वचन में भी उतना ही सामर्थ है। और यदि आपका जन्म नया हुआ तो आप राज्य के अंदर जन्मे हैं। और सुसमाचार यह है कि आपका जन्म राज्य के अंदर तो हुआ, लेकिन राजा के घर में आपका जन्म हुआ है। जो उस राज्य का जो राजा है, उसके घर में आपका जन्म होता है। इसलिए यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र का कहानी बताते हैं, और कहानी का आखिर में क्या होता है? उड़ाऊ पुत्र को वो अपना घर लेकर आते हैं, और लास्ट में जाते हैं, बड़े बेटे को बोलते हैं आओ तुम भी घर। और आखिरी वचन खत्म होता है, वो अंदर आना ना चाहा। घर, ये बस घर का कहानी बताता है। आ जाइए उस घर के अंदर, धर्म से निकल जाइए, मारे जाएंगे नहीं तो। आमीन। बोलिए मेरे जीवन की कहानी आज से बदलने वाली है। मेरे जीवन की कहानी आज से बदलने वाली है, क्योंकि मैं ईसाई धर्म में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं उस राज्य के अंदर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए डिनोमिनेशन कुछ भी हो, आप जीएल हो, सीएनआई हो, आरसी हो, पेंटिकोस्टल हो, एजी हो, चाहे कितना जोर से हालेलुया चिल्लाते हैं, यदि आप धर्म में घुसे हुए हैं तो आपका स्थिति बहुत खराब रहेगा। हालेलुया। धर्म सिखाता है, जानते हैं क्या? आपको स्वर्ग जाना है। और राज्य सिखाता है आपको यहां राज्य लाना है। आज लोग सुसमाचार को स्वर्ग जाने के बारे बना लिया ना। मर जाएंगे, यहाँ बहुत दुख है, उसके बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह बोले इन स्वर्ग जाने तक का इंतजार नहीं करना, मैं राज्य को यहीं लेकर आता हूँ।
मैं स्वर्ग को यहीं लेकर आता हूं। इसका मतलब ये कि यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य को यहां लेकर आए तो आप इसी पृथ्वी में स्वर्ग का राज्य को जी सकते हैं। स्वर्ग जैसा जीवन आप इसी पृथ्वी में जी सकते हैं। अरे कोई तो हाथ उठा के रिसीव कीजिए, हाथ उठा के आमेन। हाथ उठा के रिसीव किया जाता है, दोनों हाथों में उठा के। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले तुम्हें स्वर्ग चढ़ने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मरने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं राज्य को यहीं लेकर आ जाता हूं, मैं स्वर्ग का राज्य को यहीं लेकर आ जाता हूं ताकि तुम इसी पृथ्वी में परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य का जीवन यहीं जी सको तुम। हालेलुया। बोलिए आपके बगल वालों को, राज्य के अंदर आज ही घुस जाइए, राज्य के अंदर आज ही घुस जाइए बहन, राज्य के अंदर आज ही आ जाइए भैया। आमीन। आपका जन्म जब परमेश्वर से होता है तो आपका जन्म राज्य के अंदर होता है, आपका जन्म राज्य के अंदर होता है। आपको परमेश्वर बिल्कुल अलग लगेगा, वही परमेश्वर आपके लिए सामर्थी हो जाएगा। क्यों? जानते हैं, धर्म ना परमेश्वर को एकदम कमजोर, शक्तिहीन, एकदम कमजोर दिखाता है ना? लेकिन राज्य अलग है।